21 साल की लड़की जिसका दिल धड़क रहा था, आज अपनी जिंदगी के सबसे अहम लम्हे की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसके दिल में एक सवाल था, एक ऐसा राज जो उसकी तकदीर बदलने वाला था। जब उसकी शादी का दिन आया, पूरा गांव खुश था। सबकी नजरें उस पर टिकी थीं, मगर वो जानती थी कि उसके जिस्म में कुछ ऐसा था जो सबसे छुपाया गया था। एक ऐसी हकीकत जो अब तक उसने किसी को नहीं बताई थी। और जब सुहागरात का लम्हा आया, वो राज पहली बार उस लड़के के सामने आना था जिसके साथ उसने जिंदगी बिताने का वादा किया था। लेकिन क्या वो तैयार था इस हकीकत को जानने के लिए? रात का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी, मगर उस खामोशी में एक खास तरह की गूंज थी। वो लड़की जिसके दिल में एक राज था, उस रात अपनी तकदीर के सामने खड़ी थी। दरवाजा बंद हुआ और वो लड़का जिसे अब तक सिर्फ मोहब्बत की आंखों से देखा था, आज पहली बार उसके सामने था। लेकिन एक सवाल था जो उसके जहन में था, क्या वो इस हकीकत को जान पाएगा? क्या वो उस राज के सामने आ सकेगा जो उसने छुपाया था? उसकी आंखों में हैरानी और परेशानी की झलक थी, क्योंकि वो जानता था कि कुछ ना कुछ अलग है, कुछ ऐसा है जो वो अब तक नहीं जान सका। लड़की ने अपने दिल की धड़कन को काबू में करने की कोशिश की और फिर आहिस्ता से अपना राज उसके सामने रख दिया। वो लम्हा आया जब लड़की ने अपना राज उजागर किया। एक पल के लिए पूरे कमरे में खामोशी छा गई। लड़के ने धीरे से उसकी आंखों में झांक कर कहा, तुम उम्मीद से हो? लड़की की आंखों में एक खास चमक थी, लेकिन उसमें गम और दर्द की लकीरें भी साफ नजर आ रही थीं। वो जानती थी कि उसका राज अब किसी से नहीं छुप सकता। उसने सिर झुका लिया और वो लम्हा आ गया जब वो उस लड़के के साथ अपनी हकीकत को साझा कर रही थी। और वो लड़का जिसे वो अपना साथी समझ रही थी, वो उस हकीकत को कैसे कबूल करेगा? क्या वो उसके साथ खड़ा रहेगा या फिर क्या उसका दिल टूट जाएगा? लड़के की नजरें उस पर टिकी थीं। वो जैसे हर बात को सोचने की कोशिश कर रहा था। उसकी दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली आ चुकी थी कि वो उसे फौरन कबूल नहीं कर पा रहा था। वो जानता था कि इस लम्हे के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। वो लड़की जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी, एक ऐसे राज की मालिक थी जिसने उसकी दुनिया के सारे उसूल बदल दिए थे। फिर एक लम्हे के लिए लड़के ने अपनी नजरें उससे हटाईं और फिर आहिस्ता से कहा, यह सब कैसे हुआ? लड़का एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, जैसे उसके दिमाग में कई सवाल आपस में टकरा रहे हों। उसकी नजरें धुंधला गई थीं और वो अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी सोच में कई बातें घूम रही थीं, गुस्सा, गम, मायूसी। लेकिन फिर एक सवाल उसके दिमाग में गूंजने लगा, क्या ये सब कुछ इतना ही सच है? लड़की ने खामोशी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही दुख था जिसे वो छुपाना चाहती थी, लेकिन अब उसके लिए मुमकिन न था। चंद लम्हों तक वो दोनों एक दूसरे के सामने खामोश खड़े रहे। फिर लड़के ने आहिस्ता से कहा, तुमने ये सब छुपाया क्यों? लड़की की आंखों में नरगिसियत और मासूमियत थी, लेकिन उसकी आवाज में एक मायूसी छुपी थी। वो जानती थी कि यह सच कह देना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला शख्स उसकी सच्चाई जानने के बाद क्या फैसला करेगा? उसका दिल कुचला हुआ था, लेकिन उसने अपनी आंखों में एक नया हौसला पैदा किया और कहा, मैं तुमसे सच नहीं छुपाना चाहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इसे कैसे लोगे। लड़के की नजरें कुछ लम्हों तक लड़की पर टिकी रही, जैसे वो उसे परख रहा हो, उसकी हर हरकत, उसके हर लफ्ज को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर अचानक उसने आहिस्ता से अपना चेहरा लड़की की तरफ मोड़ा और कहा, तुम्हारे साथ कुछ भी बदल नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मुझे थोड़ी देर चाहिए, थोड़ी देर, ताकि मैं अपने जज्बातों को समझ सकूं। लड़की ने सिर हिलाया और आहिस्ता से कहा, मैं जानती हूं, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना होगा। वो रात एक संगीन मोड़ पर पहुंची और दोनों के दिलों में बेशुमार सवाल थे जिनका कोई जवाब नहीं था। लड़का
जो पहले उस लड़की को सिर्फ एक खूबसूरत साथी समझता था, अब उसके अंदर की हकीकत से जंग कर रहा था। क्या वो उस लड़की के साथ उस रास्ते पर चल सकेगा जिसे उसके साथ सच में शामिल होने का इरादा था, या फिर वो खुद ही पीछे हट जाएगा? लड़के ने अपनी आंखों में कई सवाल समेटे और फिर आहिस्ता से कहा, यह सब आखिर कब और कैसे हुआ? लड़की की नजरें झुक गईं और उसके दिल में एक तूफान था। वो जानती थी कि अब उसे सच बताना होगा, लेकिन उसके अंदर एक डर था, एक गहरी शर्म थी जिससे वो निकल नहीं पा रही थी। वो खामोश रही, जैसे अल्फाज उसके गले में अटक गए हों। लेकिन लड़के ने उसके चेहरे पर गहरी नजर डाली और कहा, मुझे सच बताओ, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि कुछ बड़ा है जो तुम छुपा रही हो। लड़की का दिल धड़क रहा था और उसके दिमाग में वो सब याद आ रहा था जो उसने चंद महीने पहले जिया था। उसकी पहली शादी के बाद उसके माता पिता ने तुरंत एक नया रिश्ता तलाश किया था और उसकी शादी को एक नया रुख दिया था। लेकिन वो लड़की जिसे सच में अपनी जिंदगी में खुशी की तलाश थी, अब एक गहरी उलझन में फंस चुकी थी। उसने सुहागरात के बाद वो राज छुपाया था, लेकिन अब उसके सामने खड़ा लड़का उस हकीकत को जानना चाहता था। चंद महीने पहले जब वो पहली बार अपने नए शौहर के साथ सुहागरात बिताकर आई थी, तभी उसे उम्मीद महसूस हुई थी, लेकिन उस वक्त शर्म के मारे वो अपनी हालत किसी से नहीं कह सकी थी। उसने खामोशी से ये हकीकत अपने दिल में रखी और अपने माँ बाप को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। यहाँ तक कि उसके भाई भी इससे अनजान थे। उसकी जिंदगी एक सच से बचने की कोशिश कर रही थी और अब वो लम्हा आया था जब उसका राज उसे अपनी आंखों के सामने देखना पड़ा था। लड़की ने एक गहरी सांस ली और फिर वो लम्हा आया जब उसने अपनी खामोशी तोड़ दी। यह सब कुछ मेरी पहली शादी के बाद हुआ था। मेरे माँ बाप ने फौरन मेरी दूसरी शादी के लिए रिश्ता तलाश किया और मैंने वो राज छुपाया। जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूं, तो मैं शर्म के मारे किसी को कुछ नहीं बता सकी और अब ये राज तुम्हारे सामने आया है। लड़की की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वो कांपती हुई आवाज में बोल रही थी, मेरे साथ यही हो रहा है। मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे गिरा हुआ समझो। उसकी आवाज में एक ऐसी गूंज थी जैसे वो अपने दिल की हर बर्बादी को बयां कर रही हो। लड़का उसके सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर एक पेचीदा सा तासुर था। वो परेशान था और उसकी आंखों में झलक रही थी बेबसी। एक लम्हे के लिए वो साकित हो गया, जैसे वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश का सामना कर रहा हो। वो सोच रहा था, ये कैसे हो सकता है? मुझे कैसे इस हकीकत का सामना करना चाहिए? लोग क्या कहेंगे? मेरे माँ बाप क्या कहेंगे? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था और वो एक लम्हे के लिए कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर अचानक लड़की उसके कदमों में गिरकर बोली, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। अगर आज तुमने ये बात बाहर निकाली या अगर लोगों को पता चल गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। मैं किसी का सामना नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें कुछ नहीं पता। उसकी आवाज में इतनी मायूसी और डर था कि लड़के का दिल दहल गया। वो लड़की जिसे उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा समझा था, आज एक ऐसी हकीकत के सामने थी जिसने उसकी सारी दुनिया हिला दी थी। लड़के ने माथे पर हाथ रखकर अपनी नजरें झुकाईं और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में वही सवाल था, क्या मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूंगा? लड़का एक लम्हे के लिए बेखुदी में बैठ गया और उसका दिमाग पूरी तरह साकित हो गया था। वो लड़की जिसे उसने कभी अपनी जिंदगी का साथी समझा था, अब एक ऐसे धोखे की हकीकत बन चुकी थी जिसे वो हजम नहीं कर पा रहा था। उसके दिल में गुस्सा था, दुख था और साथ ही एक गहरी बेबसी भी थी। वो जानता था कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। उसके अंदर की उलझन का एक तूफान उठ रहा था और उसके दिल में ये सवाल था कि क्या इस लड़की को अपनी जिंदगी में शामिल करने का फैसला सही था? लड़का पहले तो गुस्से में था और उसकी आवाज में गम की शिद्दत थी। नहीं,
मैं तुम्हारे साथ इस हालात में नहीं चल सकता। ये सब मेरे साथ धोखा हुआ है और मैं इस बोझ को अपने कंधों पर नहीं उठा सकता। हम जुदा हो जाएंगे। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी थी और उसके अल्फाज में इतनी शिद्दत थी कि लड़की के दिल में एक और चोट लगी। वो परेशान थी, डर से कांप रही थी और उसका दिल टूट रहा था। फिर अचानक लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज में गहरी बेबसी थी। वो लड़के के कदमों में गिरकर बोली, खुदा के लिए मेरा साथ दो। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मेरे साथ ज्यादती हुई है। ये सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि लड़के का दिल दहल गया। वो देख रहा था कि लड़की की हालत उस वक्त किस कदर बिगड़ चुकी थी। उसके अंदर एक ऐसी कैफियत थी जैसे वो लड़की की मदद करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। लड़का कुछ देर खामोश रहा। उसके अंदर के तमाम जज्बात लड़खड़ा रहे थे। फिर आहिस्ता से उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम जिस घड़ी में हो, मैं तुम्हारे साथ उस घड़ी का सामना करूंगा। उसके अल्फाज में अब मखलिसी और समझौते की झलक थी। लड़की ने उसकी बातें सुनी और उसके कदमों में गिरकर रोना शुरू कर दिया, लेकिन उसके आंसू अब उम्मीद की अलामत बन चुके थे। उस लड़के ने उसे वो वादा दिया था जिसका उसे इंतजार था, कि वो उसका साथ देगा चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ये वो लम्हा था जब दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता बन गया। एक ऐसा रिश्ता जो माजी की तलखियों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की उम्मीद रखता था। लड़की ने सर उठाया और लड़के की आंखों में एक नई ताकत और यकीन देखते हुए उसने कहा, तुम्हारा साथ मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा देगा और मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत के लिए सब कुछ करूंगी। कुछ दिन बीतने के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ सुकून से जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों के मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था, आखिर ये राज कब तक छुपा रहेगा? वे दोनों जानते थे कि ये सच्चाई एक दिन जरूर सामने आएगी और उस दिन के आने से पहले चाहे वे जितना भी चुप रह लें, यह सवाल उन्हें अंदर से कचोटता रहेगा। लड़की को गर्भ ठहरे हुए 3 महीने हो चुके थे और अब उसके शरीर में ऐसे बदलाव आने लगे थे जो सब कुछ उजागर कर सकते थे। लड़की के मन में सबसे बड़ा डर यही था, क्या होगा जब दुनिया को पता चलेगा कि मैं शादी के 6 महीने बाद ही मां बनने वाली हूं? और लड़के के जन्म में भी वही सवाल गूंजता रहता, मेरे माँ बाप क्या कहेंगे? मेरी इज्जत का क्या होगा? दोनों के दिलों में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, जो उन्हें हर दिन परेशान कर रही थी। जब वे एक दूसरे की आंखों में देखते तो उनके मन में वे सवाल छुपे होते जिनका जवाब किसी ने नहीं मांगा, लेकिन एक दिन सबको मिलने वाला था। हर दिन के साथ उनकी परेशानी और बढ़ती जा रही थी। लड़की जब आईने में खुद को देखती तो उसके शरीर में आए बदलाव उसे याद दिलाते कि वक्त के साथ इस राज को छुपाना और भी मुश्किल हो जाएगा। और लड़का जब अपने माता पिता के बारे में सोचता तो उसके मन में एक ही डर बैठा रहता, वो क्या कहेंगे? उसे पता था कि उनके माता पिता का रिएक्शन कभी सामान्य नहीं होगा। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी आसान हो, लेकिन यह राज अब एक ऐसा बोझ बन चुका था जिसे वे दोनों हर वक्त महसूस कर रहे थे। वे दोनों अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर थे। एक तरफ उनका रिश्ता एक नई शुरुआत कर रहा था और दूसरी तरफ एक ऐसा डर था जो हर पल उनके साथ साया बनकर चल रहा था। लड़का अक्सर खामोश होकर गहरे सोच में डूब जाता और लड़की भी जब रात को अकेले बैठती तो उसके मन में बस यही सवाल गूंजता, ये राज आखिर कब तक छुपा रह पाएगा? वह जानती थी कि बच्चा 9 महीने में इस दुनिया में आएगा और उसी के साथ उनके रिश्ते में भी एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन वो यह भी समझ रही थी कि समाज के सवाल और ताने उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक दिन लड़की ने लड़के से पूछा, क्या तुम भी सोचते हो कि एक दिन ये राज सामने आ ही जाएगा? लड़के ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में वही चिंता थी जो लड़की के दिल में बसी थी। वे दोनों जानते थे कि जब सच सामने आएगा तो वह दिन
उनके लिए कितना कठिन होगा। वे जानते थे कि उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार और पूरा समाज उनसे सवाल करेगा और उन्हें क्या जवाब देना होगा। ये सोच ही उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी थी। हर रात जब वे दोनों सोने के लिए लेटते तो उनके दिल में वही डर दबा होता जो उनकी नींद को चुरा लेता। वे जानते थे कि समय बीतता जाएगा और जिस दिन ये राज खुलेगा उस दिन हर नजर, हर सवाल और हर आलोचना उन्हें एक नई चुनौती देगी। लेकिन वे दोनों एक दूसरे की ताकत बने हुए थे और यही साथ उन्हें हिम्मत दे रहा था। वे जानते थे कि यह जंग सिर्फ उनके बीच की है और उन्हें एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ना है, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। दिन बीतते जा रहे थे और लड़की के शरीर में हो रहे बदलाव उसे हर रोज ये याद दिलाते थे कि अब ये राज ज्यादा दिन तक छिपाया नहीं जा सकता। उसका पेट बढ़ता जा रहा था और उसके अंदर एक नई जिंदगी की हलचल महसूस हो रही थी। बच्चा अब 4 महीने का हो चुका था और उसकी हरकतें अब साफ महसूस होती थीं। घर के लोग, खासकर उसकी माँ, अब उसे चुपचाप सवालों भरी नजरों से देखने लगे थे। उनकी नजरों में कुछ पूछने की चाहत थी, लेकिन उनके होंठों पर खामोशी तनी हुई थी। लड़की सब कुछ महसूस कर रही थी और उसे लगने लगा था कि अब इस राज को छिपाना नामुमकिन हो गया है। बाजार या किसी महफिल में जाती तो लोग उसे घूर घूर कर देखते। उनकी निगाहों में सवाल था और हर एक नजर उसका बोझ बढ़ा रही थी। वह जानती थी कि अब जो भी उससे मिलेगा वही पूछेगा। यह कैसे हो सकता है? उसका दिल जोर जोर से धड़कता और वह खुद को छिपाने की कोशिश करती, लेकिन यह राज अब उसके शरीर पर उभर चुका था। घर का माहौल भी कुछ अलग नहीं था। उसकी माँ और पिता दोनों उसकी हालत देखकर चिंतित थे, लेकिन बात करने से झिझकते थे। हर दिन जब वह खाने की मेज पर बैठती या किसी से बात करती तो उसे लगता कि हर कोई बस उसी को देख रहा है। सबकी चुप्पी जैसे एक चीख की तरह उसके कानों में गूंजती थी, जैसे सब कुछ जानकर भी कोई कुछ कह नहीं पा रहा हो। इससे लड़की का दिल और ज्यादा टूटने लगा और वह खुद को बेहद अकेला और लाचार महसूस करने लगी। वह राज जो कभी एक छोटे से डर जैसा था, अब एक भारी बोझ बन गया था। लड़की की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। हर दिन वह इस सच्चाई से जूझ रही थी कि अब यह राज नहीं छिपेगा। उसका बढ़ता हुआ पेट, उसकी बदलती हालत, सब कुछ उसकी सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए बेताब था। वह सच में नहीं जानती थी कि अब उसकी जिंदगी में अगला कदम क्या होगा। उसकी आंखों में दर्द और लाचारी थी और वह कभी कभी चुपचाप रो लिया करती थी ताकि कोई देख न सके। लेकिन उसे पता था कि एक दिन ये राज फूट कर बाहर आ जाएगा और उस दिन के लिए वह जरा भी तैयार नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब दुनिया को यह सच मालूम होगा तो वह क्या जवाब देगी। वह अपने माँ बाप को क्या बताएगी और सबसे अहम, उस लड़के से उसका रिश्ता इस उलझन में कहाँ टिक पाएगा। यही वह पल था जब लड़की ने खुद से सवाल किया, क्या मैं यह सब सह पाऊंगी? वह जानती थी कि उसके पेट में पल रहे बच्चे की सच्चाई एक दिन सबके सामने आ जाएगी और वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन इम्तिहान होगा। लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं एक उम्मीद की किरण थी कि शायद कोई रास्ता निकल आए और वह इस राज को छिपा सके। मगर वह सवाल जो उसके जहन में बार बार गूंज रहा था, उसका जवाब अब तक उसके पास नहीं था। उन दोनों के बीच एक दिन ऐसा पल आया जब उन्होंने तय किया कि इस मुश्किल से निकलने का बस एक ही रास्ता है, वे बच्चे को गिरा देंगे। लड़की ने चुपचाप इस फैसले से सहमति जताई क्योंकि उसे लगा कि यह कदम उनकी जिंदगी के बोझ को कुछ कम कर देगा। लेकिन जैसे ही इस पर बात शुरू हुई, दोनों के दिलों में एक और सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या हम सच में ऐसा कर सकते हैं? इसके बाद उनके मन में एक डर फैल गया, एक एहसास कि यह फैसला उनके लिए एक गुनाह बन सकता है और वे इसके अंजाम को समझ नहीं पाएंगे। लड़की जो पहले से ही मानसिक संघर्ष में थी, अब एक और भारी फैसले के सामने खड़ी थी। उसका दिल और ज्यादा भारी हो गया था
और उसकी आंखों में वह बेबसी साफ झलक रही थी जो किसी मां के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है। वह हिचकिचाते हुए लड़के से कहने लगी, मैं अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती, मैं अपने बच्चे का खून नहीं कर सकती। उसके शब्दों में एक ऐसी गहराई थी जैसे उसका दिल टूट रहा हो। वह जानती थी कि वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। लड़के की आंखों में भी चिंता थी। वह जानता था कि वह लड़की को मजबूर नहीं कर सकता। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी बात समझता हूं, लेकिन अब हमें तय करना होगा कि आगे क्या करेंगे। दोनों एक पल के लिए चुप हो गए, जैसे एक दूसरे के दिल की बात समझने की कोशिश कर रहे हों। फिर लड़की ने सिर झुकाकर कहा, अगर हमने यह किया तो क्या हमारी मोहब्बत और इज्जत दोनों खत्म हो जाएंगी? उसके इस सवाल ने लड़के को और बेचैन कर दिया। उसी पल लड़के ने फैसला किया कि इसका बस एक ही हल है। वे इस शहर से दूर कहीं और चले जाएंगे। मैं अपनी ट्रांसफर करवाता हूं और तुम्हें अपने साथ ले चलता हूं। वहां जब तक 9-10 महीने बीतेंगे, कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि तुम्हारे पेट में बच्चा कैसे आया और तुमने यह बच्चा कितने महीने बाद जन्म दिया। उसने कहा, लेकिन उसके शब्दों में भी एक उदासी थी, एक तनाव था, जैसे वह खुद भी नहीं जानता था कि वह इस सच्चाई को कितने समय तक छिपा पाएगा। लड़की के मन में यह सुझाव धीरे धीरे बैठने लगा, लेकिन इसके साथ ही एक और डर भी पैदा हुआ। अगर हम वहां गए और किसी ने यह नहीं पूछा कि बच्चा कहां से आया? उसके दिल में अब यह सवाल उठने लगा था। वह चाहती थी कि उसका बच्चा लोगों की नजरों में सुरक्षित रहे, लेकिन वह यह नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा झूठ के पर्दे में पले। उसका दिल चाहता था कि यह सब एक सच्चाई की तरह सामने आए, मगर वह जानती थी कि जब तक यह राज छिपा रहेगा, वह अपनी जिंदगी को सामान्य रूप से जी सकेगी। लड़के ने लड़की की आंखों में देखा और समझ गया कि यह फैसला आसान नहीं होगा। हमें छिपकर जिंदगी बितानी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा, हम वापस आ जाएंगे और फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उसने दिल खड़ा करके कहा, लेकिन दोनों की आंखों में एक डर छिपा था। वे जानते थे कि यह हल सिर्फ अस्थाई है और किसी न किसी दिन सच्चाई सामने आ ही जाएगी। लेकिन तब तक वे बस इतना चाहते थे कि कुछ महीने शांति से बीते और यह राज किसी को न पता चले। यह फैसला लड़के और लड़की दोनों के लिए इतना कठिन था कि वे हर दिन इसके बारे में सोचते रहे। लड़की ने कुछ दिनों तक इस पर दिल से विचार किया और फिर उसे यह समझ में आने लगा कि शायद यही सबसे बेहतर उपाय है। वे जानते थे कि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, यह राज छिपाया जा सकता है और उसके बाद जब वे लौटेंगे तो दुनिया उनके सामने एक नई सच्चाई के साथ खड़ी होगी। वे यह सब इसलिए कर रहे थे ताकि उनकी जिंदगी फिर से सामान्य हो सके और वे इस राज के बोझ से आजाद हो सकें। इस फैसले के बाद दोनों ने तय कर लिया कि वे शहर से दूर चले जाएंगे। लड़की ने दिल से एक आह भरी और कहा, हमें यह सब कुछ छिपाना होगा ताकि हमारा बच्चा किसी सवाल का जवाब न देना पड़े। लड़के ने आखिरी बार उसकी ओर देखा और कहा, यह सब हम एक दूसरे के साथ करेंगे। और इस तरह दोनों के दिलों में डर और उम्मीद के मिले जुले जज्बातों के बीच एक नया अध्याय शुरू हो रहा था। एक ऐसा अध्याय जिसमें सच्चाई को छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन वे दोनों जानते थे कि यह राज एक दिन फिर सामने आएगा और उनके लिए एक नई परीक्षा लेकर आएगा। शहर से दूर स्थानांतरित होने के बाद उन दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की थी। वहां की फिजा में वे अपने छुपे हुए राज के साथ जीने की कोशिश करते रहे। लड़की का पेट धीरे धीरे छिपता गया और जब बच्चा पैदा हुआ तो वे जानते थे कि इस सच्चाई को अब तक छुपाना मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि बच्चा 6 महीने बाद दुनिया में आ चुका था, जबकि उसका जन्म 9 महीने बाद होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने यह निर्णय लिया था कि वे इस सच्चाई को छुपाएंगे ताकि इस राज का पर्दा बना रहे और वे एक नई जिंदगी की तैयारी कर सके। 6 महीने बाद बच्चा पैदा हो चुका था, लेकिन दोनों ने यह तय किया कि अभी वे अपने परिवार से संपर्क नहीं करेंगे। उनके मन में यह सवाल था कि जब वे घर लौटेंगे
तो लोग यह कैसे स्वीकार करेंगे कि बच्चा इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया। इसलिए उन्होंने 3-4 महीने और वहीं रहने का फैसला किया। इस बीच वे अपने नए शहर में जीवन के रोजमर्रा के कामों को बेहतर तरीके से समझने लगे और एक दूसरे का साथ देने में इतने मजबूत हो गए कि हर दिन को वे एक नई शुरुआत मानने लगे। आखिरकार लगभग 1.5 साल बाद दोनों ने यह निर्णय लिया कि अब घर लौटने का समय आ गया है। उन्होंने अपने मन को यह दिलासा दी कि अब किसी को यह राज पता नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चा अब इतना बड़ा हो चुका था कि वह शादी के 6 महीने बाद पैदा हुए बच्चे जैसा नहीं लगता था। जब वे घर लौटे तो हैरानी की बात यह थी कि किसी को यह महसूस नहीं हुआ कि बच्चा इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया। वे उस राज को अपने सीने में छुपाए हुए थे और उस पल का इंतजार कर रहे थे जब सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने पूरे इस सफर को इस तरह गुजारा कि अपनी तकलीफों को अपने दिल में छुपा कर रखा। वे जानते थे कि इस मुश्किल का हल सिर्फ अल्लाह की मदद से ही निकलेगा। उन दोनों के बीच प्यार और वफादारी का रिश्ता इतना गहरा हो चुका था कि वे एक दूसरे के साथ हर मुश्किल का सामना करने को तैयार थे। और यह सच है कि जब आपके साथ ऐसे लोग हों जो आपकी मजबूरी को समझें और आपको अकेला न छोड़ें, तो अल्लाह की मदद से आपकी हर समस्या हल हो सकती है। यही वह पल था जब दोनों ने सोचा कि उन्होंने यह सब कुछ अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए किया है, और इसमें अल्लाह की रजा थी। जिंदगी के सफर में जब मुश्किलें आती हैं तो वे हमें सिर्फ आजमाती हैं, लेकिन अगर हम अपने मकसद में सच्चे हों और अपने रास्ते पर डटे रहें तो अल्लाह की मदद जरूर शामिल होती है। लड़की और लड़के ने यही सीखा था कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है। जब आपके साथ प्यार करने वाले और वफादार लोग हों और जब अल्लाह का करम भी साथ हो तो आपकी मुश्किलें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। इस कहानी का अंत यही था कि हर मुश्किल के बाद खुशी ज़रूर मिलती है और अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। याद रखिए, ज़िंदगी में हर मुश्किल का हल होता है, बस आपको अपने मकसद में सच्चा और मजबूत रहना है। अगर आपके साथ वफादार लोग हों जो आपका साथ दें और अगर अल्लाह का करम भी हो तो आपकी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल पल भी आसान हो जाते हैं। यह कहानी एक मिसाल है कि प्यार, वफादारी और अल्लाह की रज़ा के साथ आप ज़िंदगी की हर आजमाइश को कामयाबी में बदल सकते हैं। और यह सच्चाई है कि कभी भी अपनी मुश्किलों से हार मत मानिए, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि अल्लाह आपके लिए कौन सा अद्भुत रास्ता तैयार कर रहा है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज़िंदगी के सफ़र में आने वाली मुश्किलें चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हों, लेकिन अगर हमारे साथ वफादार और प्यार करने वाले लोग हों और अल्लाह की मदद शामिल हो तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। यह एक कहानी है सच्चाई, प्यार और कामयाबी की, जो हमें बताती है कि हर मुश्किल का कोई ना कोई हल होता है और अगर आप अपने रास्ते पर डटे रहें तो कभी हारने की ज़रूरत नहीं पड़ती।